अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस देने के बाद उन सब पिछली क्लासेस की थ्योरी का मैं अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो जो फेस चॉइस किया अब आप वो भी देख लें और ये मेरा मेकअप भी आप चेक कर लें कि मैंने इस फेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। इस फेस पे मैं आपको कंसीलिंग, कंटोरिंग और फेस की शेप के अकॉर्डिंग मेकअप कैसे किया जाता है ये सब डिटेल में बताऊंगी और कैसे बेस को चॉइस किया जाता है फेस के अकॉर्डिंग ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। ये तमाम थ्योरी का निचोड़ है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ करके बताऊंगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो मैंने आपका इंतज़ार ख़त्म कर दिया। अब पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें कि आपके सामने जो फेस है, एक तो मैंने बल्की फेस लिया है, उसकी वजह ये है कि आपको कंटोरिंग अच्छे तरीके से समझ आए। दूसरा, फेस पे कवरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं और नेक पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पॉट्स हैं, तो डार्क स्पॉट्स। ठीक है, तो इनको कवर कैसे करना है आपने, ये मैं आप लोगों को ऑरेंज बेस के मैजिक के साथ बताऊंगी। यानी आज मैं ऑरेंज बेस यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज बेस आप खुद भी बना सकते हैं, आप चाइनीज़ बेस के साथ भी कंसीलिंग कर सकते हैं, उसकी वो भी ऑरेंज बेस होती है। ठीक है, ज़रा डार्कर टोन में होती है। और अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी की ऑरेंज बेस ले सकते हैं। मैं क्रिस्टीन की यूज़ कर रही हूँ। जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है वो यूज़ कर सकता है। ऑरेंज बेस बहुत अच्छी कवरेज देती है। इवन आपके डार्क स्पॉट्स, आपके जितने फेस पे अनइवन टोन है उसको इवन कर देती है। मैंने देखें डार्क सर्कल्स पे भी लगाया है, आई के नीचे और आई के ऊपर भी लगाया ताकि कवरेज इक्वल हो जाए। अच्छा, ये जितने फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं फिंगर के साथ कंसीलिंग कर रही हूँ। तो कंसीलिंग मैं हमेशा फिंगर के साथ ही करती हूँ। आपको भी अगर आसानी लगती है तो आप स्पंज से कर लें, फिंगर से आसानी लगती है तो आप फिंगर से कर लें। ऐसी क्लास ये जो मैं आपको डिटेल्ड क्लास दे रही हूँ और जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, कोई भी आपको इतना डिटेल्ड प्रैक्टिकल नहीं देगा। मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छा सिखा रहे होते हैं, बल्कि उनसे भी बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि मेरा काम है थ्योरेटिकल काम करवा के प्रैक्टिकल करवाना, तो इसलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मेरी बेहतर हो जाती है। मैं थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देती हूँ और मैंने भी ऐसे ही सीखा था और मेरी कोशिश थी कि जहाँ जहाँ पे मुझे कमी मिली है तो मैं वहाँ पे अच्छे वही पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकूँ। तो देखें, मैंने आप लोगों को अभी जो बेस दिखाई थी, तो वो बेस अब मैं इसको यानी कंसीलिंग करने के बाद मैं अब इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इनकी 38, ये 38 की स्किन टोन थी, लेकिन उस पर मैंने कंसीलिंग किया। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कंसीलिंग की ज़रूरत है, डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पे मैंने ऑरेंज बेस से कंसीलिंग किया। मैंने पूरे फेस पे लेयर नहीं बनाई। अब मैं इनके फेस पे 38 बेस दे रही हूँ। आपके पास जिस कंपनी की है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्राइलॉन लें, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। 38 नंबर, ये उसके साथ आपने बेस को अप्लाई करके स्पंज के साथ टैप करके बेस बनानी है। आपने रगड़ रगड़ के बेस नहीं बनानी होती। ठीक है, हमेशा जैसे स्पंज मैं चला रही हूँ टैप करके, टैपिंग वाली फॉर्म में आपने अपने स्पंज को चलाना है ताकि आपकी बेस जो है वो स्किन के साथ मर्ज हो, बजाय इसके कि वो स्किप कर जाए। तो हमने बेस को स्लिप नहीं करना, स्किप नहीं करना, हमने बेस को अपनी स्किन पे ठहराना है। तो इसी तरीके से आपने आराम आराम से जो है वो स्पंज को सॉफ्ट हाथ के साथ टैप करते हुए अपनी बेस बनानी है। ये मैंने अब एक लेयर बना ली है अपनी 38 नंबर की। और अच्छे तरीके से टैप करने के बाद आप देखें कि कितनी अच्छी कवरेज हो गई है। फेस पे जो स्पॉट्स थे वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, कंसीलिंग भी हमारी नीचे से नहीं पता चल रही। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जिसके बारे में कई व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ऑरेंज बेस नीचे से नज़र नहीं आएगी। तो ये आप देख लें कि ऑरेंज बेस ज़रा सी भी नज़र नहीं आई। चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को थ्योरी में बता चुकी हूँ। जो लोग मेरे शुरू से क्लासेस लेते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वो अभी देख लें, कोई इतना मसला नहीं है। तो जो देखते आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब ये मैं इनके फेस पे पैनकेक अप्लाई करने लगी। ये आपकी बेस के ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी स्किन के ऑयल को भी अब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी बेस को बहुत अच्छा सा टेक्सचर देता है। स्मूथ हो जाती है आपकी बेस एकदम से इसको लगाने के बाद। ये क्राइलॉन कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ। क्राइलॉन कंपनी के पैनकेक्स बहुत अच्छे हैं। अपनी नेक्स्ट क्लासेस में मैं बजट फ्रेंडली पैनकेक्स भी आपको बताऊंगी जो बहुत सस्ते और अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। ये आपको तकरीबन 2500 की रेंज में मिलता है। तो पैनकेक आपकी बेस को लॉक कर देता है और लॉन्ग लास्टिंग करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। पार्टी मेकअप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को कवरेज अच्छी देनी हो। अच्छी कवरेज के लिए हमें पैनकेक के साथ भी बेस बनानी पड़ती है। और अगर कोई ऐसा फेस है जिस पे इतनी ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है और वो
नॉर्मल फेस है यानी ऑयली फेस नहीं है तो फिर आप पैनकेक को स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ फेस पाउडर के साथ काम चला सकते हैं। तो पैनकेक आपकी बेस को एक तो लॉन्ग लास्टिंग करता है, दूसरा कवरेज बहुत अच्छी देता है। अब आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी कि पैनकेक का मकसद क्या है। और पैनकेक को हम स्पंज को वेट करके उसके ऊपर रब करते हैं और फिर उसको हम अपनी स्किन पे लगाते हैं जैसे बेस को लगाते हैं, ठीक है। और इसको भी हमने टैप करते हुए ही अपनी स्किन पे लगाना है। तो अब आप देखें कि कवरेज और बेहतर हो गई है। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट चीज़ अप्लाई करती हूँ उसके साथ साथ आप देखें कि बेस हमारी और बेहतर होती जाती है। अगर आप इनका बिफोर देखें तो आपको समझ आएगी कि मैं अभी तक इनकी कितनी कवरेज कर चुकी हुई हूँ। असल मकसद मेरा इस लेक्चर को या इस वीडियो को बनाने का ये था कि मैं अभी तक आप लोगों को जितने अपने थ्योरी के लेक्चर्स दे चुकी हुई हूँ उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। तो मैं बेस तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हुई हूँ और मैंने कंटोरिंग भी आपको बता दी थी। कंटोरिंग, बेस और कंसीलिंग मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं। तो मेन मकसद जो था वो मेरा यही था कि मैं आप लोगों को कंसीलिंग, कंटोरिंग और बेस का कंप्लीट बताऊं। और मैंने यहाँ पे वीडियो कोई स्किप भी नहीं की है और ना ही मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा कि आपने कोई चीज़ सीखी है और समझी है और देखी है। जब मैंने ये सब कर लिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा फुल मेकअप क्यों ना दिखा दूं। तो मैं आप लोगों को आई मेकअप को भी इतनी ही डिटेल में बताऊंगी और समझाऊंगी जितनी डिटेल में मैंने थ्योरेटिकल काम आपको कंसीलिंग का और बेस का करवाया है वैसे ही मैं आई मेकअप को करवाऊंगी। लेकिन अब मैंने जब इनकी बेस की तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा फुल एक लुक दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने का थोड़ा सा मज़ा आए। अब मैंने आईज़ के नीचे इनके लूज़ पाउडर दे दिया है। ये लूज़ पाउडर हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि किस मकसद के लिए आपने इसको यूज़ करना है। तो मैंने अपनी आई शेड की किट में ही जो डार्क ब्राउन कलर है उसके साथ मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। आईब्रो को शेप देना बहुत ज़रूरी है और आईब्रो का शेड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती जाऊँ कि जब भी आप अपने ब्रश से या पेंसिल से आईब्रो में शेड लगाने लगें तो आपको सेंटर से स्ट्रोक लेना चाहिए, आप स्टार्ट से मत लें। अगर आप स्टार्ट से लगा लेते हैं ना तो उस शेड को का जो है वो धब्बा सा बन जाता है और उस धब्बे को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो आप अगर आपका ज़्यादा शेड आ भी गया ना तो आप उसको अपनी राइट साइड पे भी फैला सकते हैं और अपने लेफ़्ट साइड पे भी फैला सकते हैं। और ये जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा शेड नहीं देना होता और जैसे बाल की शेप है जैसे मैं कर रही हूँ उसी शेप के साथ आपने इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए बनाना होता है। अब आप देखें कि दोनों आईब्रोज़ में कितना फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो हमेशा डार्क ब्राउन कलर से करते हैं आईब्रो की शेपिंग, कभी भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते, वो बहुत ओवर लगता है। अब आपके ब्रशेज़ में जो मस्कारा ब्रश होता है उसके साथ मैं आईब्रो को शेप दे रही हूँ और दूसरी आईब्रो को भी मैंने ऐसे ही डन कर। बेस मैंने आपको हैवी ज़रूर बताई है लेकिन बाकी मेकअप इतना हैवी नहीं करेंगे, वो मैं आप लोगों को जब इसकी थ्योरी करवाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल में करके भी दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। तो आईब्रो की शेपिंग बहुत प्रॉपर हो गई है। अब आई शेड्स मैंने जो सिलेक्ट करने हैं वो ड्रेस के अकॉर्डिंग करूँगी। तो ये जो दो शेड आपको नज़र आ रहे हैं गोल्डन, एक डल गोल्ड है और एक गोल्ड में है। तो ये जो डल गोल्डन है ये हमारी हाइलाइटिंग के लिए यूज़ होता है, आई की भी हाइलाइटिंग होती है। और ये जो पिंक शेड मैं आपको दिखा रही हूँ, टी पिंक सा, ये इनके ड्रेस का कलर है और वो मैं यूज़ करूँगी सिंगल शेड के साथ। तो मैं आपको आज सिंगल आई शेड लगाना सिखाऊंगी कि सिंगल आई शेड आपने पूरे लिड पे कैसे लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं आई बोन के ऊपर हाईलाइटिंग करूँगी। ये हमारा हाईलाइटिंग एरिया होता है आई का, इसके आईब्रोज़ के साथ साथ, ठीक है। तो मैंने जो डल गोल्ड शेड आपको दिखाया उसके साथ मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग कर ली और ये मैं फिंगर से ही लगाती हूँ। फिंगर के साथ एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ब्रश से करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। मैं ये मेकअप आपको ना इतनी डिटेल इसलिए नहीं बता रही हूँ, डेप्थ इसलिए नहीं बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को ब्रशेज़ भी बताने हैं कि किस एरिया के लिए आपने कौन सा ब्रश यूज़ करना है, वो भी एक मैं वीडियो बनाऊँगी। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आप सिर्फ इतना देखें कि अगर आपको जल्दी जल्दी कोई मेकअप करना पड़ जाता है या मेकअप की आपने प्रॉपर डिटेल्स लेनी है तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखें अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, मैंने आई बोन को हाईलाइट कर लिया है।
तो इस हाइलाइटर को लगाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। और आई के मैंने आपको पार्ट्स भी बताने हैं। आई के पार्ट्स जब आप लोगों को समझ आ जाएंगे तो आप भी इसी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे। आप देखें कि आईब्रोज की शेप देखें कितनी प्रॉपर हो गई हुई है, और आई पे जब मैंने हाइलाइटर लगाया है तो आईब्रोज और प्रोमिनेंट होने लग गई हैं। तो ये थोड़ी सी बेस जो है डिस्टर्ब हो रही है मेरी फिंगर्स की वजह से, अभी मैंने बेस कंप्लीट नहीं की है। तो उसकी वजह भी ये होती है कि जब आपकी बेस थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो एंड पे मैं फिनिशिंग करती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे मिस ना हो। अब जो मैंने पिंक शेड आपको बताया था आईलिड पे मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। तो पिंक तो नहीं, ये टी पिंक सा शेड है, तो इसको मैंने अप्लाई करना है। ये मैट शेड नहीं है। और मैं एक यहाँ पे और बात क्लियर करती जाऊँ, जो शेड मैंने आईब्रो में अप्लाई किया था वो मैट शेड था। तो आईब्रो की शेडिंग शेपिंग जो है वो आपने मैट शेड से करनी है, मैट आई शेड, या फिर आपका जो कंटोरिंग शेड होता है आप उससे भी कर सकते हैं। और इस वक्त मैं इनको वेलवेटी शेड यूज़ कर रही हूँ इनकी आई पे, और मैंने ब्रश को गीला करके उसको यूज़ किया है। और अब आपने शेड को ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते जाऊँ कि मेकअप जो है वो नाम ही ब्लेंडिंग का है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, जितना अच्छा आपका हाथ ब्लेंड करेगा मेकअप को, उतना ही सॉफ्ट और सटल आपका मेकअप लगेगा। तो आप देखें कि मैं शेड को लगा के मैंने शेड की एप्लीकेशन नीचे वाली साइड पे की है, ऊपर मैं शेड की एप्लीकेशन नहीं करती हूँ। यानी जहाँ पे ये आउटर लाइन है शेड की, मैं वहाँ पे शेड को अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं ब्लेंडिंग ऊपर लेके जाती हूँ। और आपने मेकअप में लाइंस नहीं रहने देनी, आपने हर चीज़ को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते करते मैं शेड को ऊपर ले गई हूँ, यानी नीचे डार्क होना चाहिए शेड, और ऊपर ऊपर जाते जाते आप इसको थोड़ा सा लाइट करते जाते हैं। अब इसको आईलिड को हम डी भी बोलते हैं, तो डी से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि ये जो डी बनती है जब आप अपने लिड पे कलर लगाते हैं। और ये जहाँ पे ब्रश रख के मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रेस करके दिखा रही हूँ, जहाँ पे आपका ब्रश दब के अंदर चला जाए वहाँ तक आपने अपने सिंगल शेड की जो है वो एप्लीकेशन करनी होती है। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट एरिया भी बोलते हैं, सॉकेट लाइन भी बोलते हैं। मैं आई के सारे पार्ट आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको जस्ट मेकअप दिखा रही हूँ ताकि आप लोग थ्योरी से अगर तंग आ गए हैं तो आप मेकअप देख के थोड़ा सा खुश हो जाएं कि आप लोग क्या क्या सीखेंगे। ये जो ब्रश मैंने आप लोगों को दिखाया ना, इसको मैं मैजिक ब्रश बोलती हूँ। इसके साथ ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है शेड की। अब आप देखें कि मैं आउटर लाइन को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो मैंने पिंक शेड अप्लाई किया है उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। एक और मज़े की बात बताऊं, इसको मैजिक ब्रश इसलिए कहती हूँ कि इसके साथ मैं पूरी आई का मेकअप कर सकती हूँ। अच्छा, ये ब्राउन शेड में आप लोगों को अगेन दिखा रही हूँ, और ये ब्रश जो मैजिक ब्रश मैंने आप लोगों को बोला है, इसके साथ मैं अपनी आई को डेप्थ देने के लिए या आई को अपनी इन्हेंस करने के लिए या आउटर लुक दिखाने के लिए, बनाने के लिए, और मोस्टली वैसे डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है। इस ब्राउन कलर के साथ मैं थोड़ा सा कॉर्नर भी दे रही हूँ। मैं आपको यकीन करें, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आपकी कंफ्यूजन मैं सारी क्लियर करूँगी। जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है वो आप मुझसे पूछें और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो ब्राउन शेड को मैंने लेके आई के कॉर्नर पे लगाया है, जो हमारा आई एंड का एरिया होता है ना, वहाँ से आपने लगाना शुरू करना है। एक ही दफ़ा मैंने शेड लिया और आप देखें कि मैंने उसको सिर्फ अपने इनर साइड पे रखा था, आई के कॉर्नर का जो इनर साइड है उस पर रखा था, और उसकी ब्लेंडिंग की है मैंने बाहर की तरफ बहुत स्मूथ हैंड के साथ। आप देखें किस तरीके से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ कि आपका शेड आपका ब्रश ऐसे है जैसे हवा में चल रहा है, और उसी ब्रश को हल्का सा आई के नीचे मैंने ले आना है। तो अभी आप जब दूसरी आंख पे देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और इसी ब्रश को थोड़ा सा मैं, ये जो मैंने पिंक और ऊपर ब्रो बोन का जो शेड लगाया हुआ है, उनके दरमियान में हल्की सी ब्रशिंग कर देनी है ताकि आपका जो शेड है या आई को आपकी डेप्थ मिल जाए और आपका सॉकेट एरिया जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अब मैं जिससे पिंक लगाया था शेड, उसी ब्रश के साथ पिंक को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। अब आप देखें कि ये सी की शेप में मैंने ब्राउन वाला शेड जो है वो अप्लाई किया है, तो हमारा कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छा सा बन गया है। तो इसी तरह दूसरी आई का कॉर्नर भी बना लेते हैं। ब्राउन शेड आप देखें मैंने ये वाला लिया था उधर के लिए भी। अब यहाँ पे इस साइड पे बनाऊंगी तो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। मैंने सी की शेप में अप्लाई करना है अंदर रख के ब्रश को। ठीक है, ये देखें जैसे मैं सी बना रही हूँ इसी तरह आपने बनाना है। माइनर सा आपने आपने ब्लैक के साथ काम नहीं करना, ब्लैक को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने जब पहले काम करना है तो आपने ब्राउन के साथ सीखना है। तो ब्राउन को अप्लाई कर रही हूँ मैं। आप देखें कि मैं आई से बाहर बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही हूँ, आई के अंदर रखते हुए मैं काम कर रही हूँ। और मैंने सी की शेप में लगाया है,
लगा के एप्लीकेशन यानी शेड की मैंने अंदर की है और बाहर वाली साइड पे मैंने ब्लेंडिंग करनी है। बाहर वाली साइड पे या एजिस पे कभी भी शेड को अप्लाई नहीं करते। शेड हमेशा इनर साइड पे अप्लाई होता है और आउटर साइड पे हम उसकी ब्लेंडिंग करते हैं। अब यही शेड जो है मैंने ब्राउन अप्लाई किया था, मैंने अपने ब्रश के साथ सॉकेट एरिया पे भी अप्लाई कर दिया ताकि मेरी आई को डेप्थ मिल जाए। इसको हम आई कंटोरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई को कंटोर करना भी कह सकते हैं कि अगर हम आई को कंटोर कर देंगे तो आई की जो शेप्स हैं, आई के जो कट्स हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। यानी इसको लगाने के बाद आप देखें कि मेरा जो ब्रो बोन है वो भी प्रोमिनेंट हो गई है, मेरा जो लिड है वो भी प्रोमिनेंट हो गया, यानी वो शेड भी प्रोमिनेंट हो गया और मेरी ब्रो बोन भी प्रोमिनेंट हो गई है। तो इसी तरीके से आप ब्राउन का कोई भी शेड ले लें जो पसंद है आपको, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे डार्क ब्राउन ज़्यादा बेहतर लगता है तो डार्क ब्राउन को ही मैंने अप्लाई किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने कभी भी बाहर कॉर्नर पे नोकें नहीं निकालनी होती। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करती हैं कि बाहर कोने से ऐसे बना देती हैं, तो हमने कोने नहीं बनाने, हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग के बाद आप देख लें कि आई की क्या लुक। अगर मैं चाहती तो मैं इसको कॉर्नर को नहीं भी बनाती तो सिंगल शेड भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं अब इनर साइड पे आई के कॉर्नर पे डल शेड जो है, डल गोल्डन शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने ब्रो बोन पे भी लगाया है। तो उसको बहुत ज़्यादा फैला के नहीं लगाना। आप देखें कि मैंने बहुत बारीक सा ब्रश लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे फिंगर से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, जिसकी दोनों आईज के दरमियान में जो जगह होती है वो थोड़ी कम हो तो ये शेड हम लगाएं तो ये एरिया ब्रॉड लगने लग जाता है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा, आपकी आईज़ अगर इनर कॉर्नर से ग्लो करती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक और रीज़न भी इसकी बता दी है कि ब्रॉड अगर आपने दिखाना है अपना ये वाला एरिया, दोनों आईज़ के दरमियान वाला एरिया, तो आप इस शेड को लगाएंगे तो ये ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का पहले से ब्रॉड है तो ये काम ना करें, उससे और चौड़ा चौड़ा लगने लग जाता है। अच्छा, अब मैंने पिंक शेड आप लोगों को दिखा रही हूँ। पिंक जो दो शेड हैं, मैं अपनी नीचे आई की जो लाइन है ना, वाटर लाइन के साथ साथ मैंने ये पिंक शेड दे देना है। ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। मैंने आप लोगों को जब कॉर्नर की ब्लेंडिंग करते हुए बताया था कि उस शेड को आप नीचे की तरफ भी ब्लेंड कर सकते हैं, यानी आपने वो थोड़ा सा नीचे भी लगा लिया शेड और अब आपने इसमें वाटर लाइन पे के साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ आपने पिंक शेड लगाना है। बहुत नेचुरल सी लुक देता है। तो इससे ज़्यादा मैं अभी आपको डिटेलिंग नहीं बताऊंगी। ये डिटेल्ड आई मेकअप नहीं है। डिटेल्ड आई मेकअप मैं आप लोगों को बहुत सारे बताऊंगी, बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगी। ये एक सिंपल सी लुक मैं जो है वो इसलिए दे रही हूँ कि अगर मैंने बेस दी थी तो चलें मैं आप लोगों को थोड़ा सा आई मेकअप की भी लुक दे दूं। तो अब मैं इनकी आई में काजल लगा रही हूँ। जब आप आई मेकअप करते हैं तो आई जो अगर आप खाली छोड़ दें तो बहुत ब्लैंक सी लगती है, तो अगर आपने देनी है तो आप बेज कलर भी दे सकते हैं। आप वाइट अगर लगाना चाहते हैं आप वाइट लगा लें, और अगर आप ब्लैक देना चाहते हैं तो आप ब्लैक दें, लेकिन आई को कभी खाली ना छोड़ें। वो एक बहुत ब्लैंक सा इम्पैक्ट देता है, ऐसे लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने काम नहीं किया। ठीक है, तो आप वाइट पेंसिल लगाना चाहते हैं आप वाइट लगा लें, आप ब्लैक लगाना चाहते हैं तो आप ब्लैक लगा लें। अब लाइनर की बारी है। लाइनर भी मैं आप लोगों को सिंपल साथ दिखाऊंगी। तो ये लाइनर मेरे पास केक लाइनर है। केक लाइनर की क्वालिटी ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड होता है और एक ये जेट ब्लैक होता है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करती हैं कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगा देती हैं, जिसकी वजह से लाइनर जेट ब्लैक नहीं लगता, ग्रे ग्रे सा हो जाता है। तो पानी आपने कम लगाना है और प्रोडक्ट को आपने ज़्यादा लेना है। तो आप देखिए, मैं लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ एप्लीकेशन कर रही हूँ। लैश लाइन के पास आपने कोई जगह खाली नहीं छोड़नी, जिसकी वजह से लाइनर ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल ने नहीं लगाया। अब ये देखें, आई एंड मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना ब्रश रखा हुआ है। तो इस जगह से आपने, इस एज से आपने अपने लाइनर को ऊपर उठाना होता है, इससे पहले आपने ऊपर नहीं उठाना होता। ठीक है, अगर आपकी आईज जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं तो फिर आपने विंग लाइनर नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपकी आईज स्ट्रेट हैं, बादामी आईज हैं, तो आप उन पे विंग लाइनर लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा विंग नहीं दूंगी। विंग लाइनर भी कैसे प्रॉपर और परफेक्ट लगता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी डिटेल्स देने वाली हूँ। तो मेरे पूरे कोर्स को आप देखिएगा। जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे तो आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे और
कॉन्फिडेंट मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। देखें आई की लुक कितनी खूबसूरत हो गई है और दोनों आईज पे मैंने अप्लाई कर लिया लाइनर। और मैं अब अपने जो मैंने आई के नीचे दिया हुआ था लूज पाउडर उसको मैं डस्ट आउट कर रही हूँ। देखें कितना फ़ायदा होता है ये लगाने का। इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि जब आप ऊपर शेड की एप्लीकेशन करते हैं, कोई भी शेड अगर नीचे गिरे तो वो अपना निशान नहीं छोड़ता, वो सब जितना भी ऊपर से चीज़ें गिरती हैं वो सब उतर जाती हैं। तो अब बारी आ गई अपने बेस को फिक्स करने की। इसको हम फेस पाउडर के साथ फिक्स करेंगे। देखें बेस पहले ही बहुत परफेक्ट है, मैंने थोड़ा सा स्पंज के साथ बैलेंस भी कर लिया था और अब मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ। फेस पाउडर मैं इनको 45 नंबर का लगा रही हूँ। 38 की मैंने इनको बेस लगाई थी कंसीलिंग करने के बाद और अब मैं 45 नंबर का इनको सॉरी फेस पाउडर दे रही हूँ ताकि एक टोन लाइटर चली जाए इनकी बेस। और यहाँ पे फेस पाउडर लगाने का जो है वो मकसद वो मैं आपको बताती चलूँ कि इससे ये है कि आपकी बेस जो है वो प्रॉपर फिक्स हो जाती है, बहुत अच्छी सी शाइन फिनिशिंग आ जाती है आपकी बेस में। वो भी आपने रगड़ रगड़ के नहीं लगाना, सिर्फ टैप करके लगाना है। मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट, आपके जहन में कोई भी सवाल है तो वो सारे क्लियर होते जाएं। नेक्स्ट जब मैं बनाया करूँगी तो मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊँगी और आपको इरिटेट नहीं करूँगी, लेकिन इतनी डिटेल समझाने और बताने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएँ जी। तो अब चौथी प्रोडक्ट हमारे फेस पे बेस के लिए आ गई लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर भी आप किसी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आप येलो करना चाहें येलो कर सकते हैं, पिंक करना चाहें पिंक कर सकते हैं। तो लूज़ पाउडर भी फिनिशिंग के लिए ही यूज़ होता है। ये सारी मैंने आपको ब्राइडल बेस की कवरेज बताई है, तो ब्राइडल से पार्टी मेकअप की, ठीक है। अगर हमने कैजुअल मेकअप करना है तो हम इतनी हैवी बेस नहीं बनाते, लेकिन ब्राइडल बेस और कवरेज वाले फेस पे हम पैनकेक को भी यूज़ करते हैं, हम फेस पाउडर भी लगाते हैं और लूज़ पाउडर के साथ हम फिनिशिंग भी देते हैं। अगर आप चाहें तो लूज़ पाउडर को स्किप कर सकते हैं या फिर आप फेस पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो मस्कारा लगाना मैं भूल गई थी, अब मैंने मस्कारा भी इनको लगा दिया है। लैशेज़ मैंने अभी नहीं लगाई, ना मैंने आप लोगों को सिखाई हैं और इतनी डिटेल में अभी आप लोगों को दे नहीं रही, तो मैंने मस्कारा ही इनको अप्लाई किया। लैशेज़ लगाना भी मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी और बताऊंगी। अगर कोई आपका क्लाइंट है जिसको मस्कारा लगवाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है तो फिर आप लिड पे अपनी फिंगर रख के इस तरीके से फिंगर रख के उसको फोल्ड करके और फिर मस्कारा जो है वो इजीली लगा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होता और ना ही पानी आता है। फिर आंख से पानी तो निकलने देना ही नहीं हमने क्लाइंट का, जिसकी वजह से आपका मेकअप ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को वो वाटरप्रूफ मेकअप भी सिखाऊंगी। और अब हम करेंगे इनके फेस की कंटोरिंग को। कंटोरिंग शेड मैंने आप लोगों को दिखा दिया हुआ, मैंने पहले भी डिटेल वीडियो में आपको दिखाए हुए हैं। तो कंटोरिंग समझने के लिए इनका, क्योंकि चौड़ा फेस है, मैंने बल्कि फेस इसीलिए लिया था ताकि आपको कंटोरिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो ये कान की हड्डी जो हमारी है वहाँ से आपने शेड की एप्लीकेशन शुरू करनी है। ये जो मैं आप लोगों को कान की हड्डी अक्सर बताती रही हूँ अपनी थ्योरी में, यहाँ से लेके लिप्स तक जो है, लिप्स तक हमने नहीं लेके जाना होता, लेकिन हमारी जो लाइन होती है ना प्रॉपर वो यहीं तक होती है, यानी इसकी सीध में, लिप्स की सीध में हमने अपनी लाइन रखनी होती है। तो यहाँ पे हमने डार्कनेस देनी है, जहाँ पे ये हल्के हल्के से हमारे बाल होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, यहाँ पे हमने कंटोरिंग की डार्कनेस देनी है। डार्कनेस को हमने आगे की तरफ ब्लेंड करना है। कंटोरिंग में भी यही असूल है कि आपने आगे शेड की एप्लीकेशन नहीं करनी, पीछे करनी है और उसी को आपने फैलाना है और बहुत ब्लेंडेड तरीके से आपने शेड की एप्लीकेशन करनी है और उसकी ब्लेंडिंग करनी है। आपकी एक रखी हुई लाइन नहीं होनी चाहिए फेस पे, ब्लेंडेड लाइन होनी चाहिए। अब ये ईयर के साथ साथ वाली लाइन पे भी हम करेंगे ताकि इनका फेस थोड़ा सा कट हो जाए। और चीक बोन का जो हमारा कट है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए प्रोमिनेंट करना है। आप देखें कि पहले इनका फेस कट जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे कोई भी। जब आप बेस लगाते हैं ना अपने फेस पे तो आपके फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और उसके लिए आपको कंटोरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है फेस पे करने। तो अब ये देखें, ये जो जॉ लाइन है, जॉ लाइन पे मैंने कलर को अप्लाई करके और नीचे की तरफ ब्लेंड किया। नीचे की तरफ जब ब्लेंड करूँगी तो फिर फेस जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा और डबल चिन भी आपकी छुप जाएगी। यानी तो कंटोरिंग हम फेस के फीचर्स को प्रोमिनेंट करने के लिए करते हैं जो कि बेस की वजह से फ्लैट हो जाते हैं। तो फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि जिस साइड की मैंने कंटोरिंग की है वो साइड जो है वो अब कट्स वाली लग रही है और जिस साइड की कंटोरिंग नहीं है वो साइड अभी भी बल्की लग रही है। तो मैंने चीक बोन की भी कर ली है और मैंने जॉ लाइन की भी कंटोरिंग कर ली है। अब फिर मैं यहाँ से दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ। आपने अपने ये जो हमारे फेशियल हेयर हैं वहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है और आपने ये लाइन नीचे तक लेके आनी होती है, लिप्स के साथ नहीं मिलानी। और लिप्स के साथ बिल्कुल अगर मिला देंगे आप तो ऐसे लगेगा जैसे कि कट लगा हुआ है कोई फेस पे पूरा, ईयर से लेके लिप्स तक। तो मैं ये फेस पाउडर के साथ अपनी लाइन को प्रोमिनेंट और क्लियर कर रही हूँ।
देखें कंटूरिंग के बाद इनका फेस जो है वो स्लिम लगने लग गया है। जॉ लाइन की भी मैंने कंटूरिंग कर ली है जैसे दूसरी साइड पे की थी। अच्छा, नोज़ कंटूरिंग पे जब हम आते हैं, आप देखें कि मैं एक ही ब्रश के साथ, ब्लश एंड ब्रश के साथ काम कर रही हूँ। नोज़ की कंटूरिंग के लिए जो नोज़ की टिप होती है, सबसे पहले कलर को वहाँ पे अप्लाई करते हैं जैसे मैंने किया था, और फिर अपने ब्रश को दबा के, अगर आप ब्लश एंड ब्रश के साथ कर रहे हैं तो ब्रश को आपने प्रेस करना है, शेड की एप्लीकेशन करनी है, और अपनी नोज़ पे ये जो लाइन्स हैं, अगर आपने जितना पतला अपनी नोज़ को दिखाना है उतनी ऊपर आप करेंगे कंटूरिंग, और जितना वाइड आप दिखाना चाहते हैं अपनी नोज़ को उतना ही ब्रश आप अपना नीचे लगाएंगे। तो मैंने इनकी नोज़ क्योंकि पहले ही मोटी है तो मैंने उसको बारीक कैसे दिखाना है या उसको उसकी शेप जो है वो शार्प कैसे करनी है, तो वो उसके लिए मैंने टिप उतनी छोड़नी है जितनी शार्पनेस मुझे चाहिए। तो दोनों साइड पे मैंने एप्लीकेशन करने के बाद उसको नीचे की तरफ ब्लेंड किया ताकि नोज़ नीचे से भी बारीक हो जाए। और टिप पे कभी भी शेड लगाना ना भूलें कंटूरिंग का। उसकी वजह ये है कि अगर आप नोज़ टिप पे नहीं लगाएंगे ना शेड, तो ऐसे लगेगा जैसे आपकी नोज़ बहुत लंबी है। तो इसको हमने कट ज़रूर करना होता है। अब मैं फोरहेड की कर रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इनका फोरहेड जो है वो भी वाइड है, तो उस पर भी मैंने कंटूरिंग शेड साइड्स पे लगा लिया। अब मैंने जो ब्लश ऑन लगाना है, ये दो पीच और पिंक को मिक्स करके मैं इनको ब्लश ऑन दूंगी। जो वार्म टोन्स होती हैं हमारी, उन पे पीच कलर वैसे ही बहुत सूट करता है, तो ये जो अंडर टोन है इनकी वार्म है, तो मैंने इनके लिए पीच ही सिलेक्ट किया। पीच और पिंक को मिक्स कर लिया है, और अपनी कंटूरिंग के साथ मिक्स करते हुए मैंने लगाना है। कंटूरिंग की लाइन के ऊपर रख के मैंने ब्रश लगाना है, नीचे वाली लाइन पे नहीं, ऊपर वाली लाइन पे, ताकि कंटूरिंग और ब्लश ऑन आपका मिक्स हुआ हुआ लगे। मैंने आपको, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपनी थ्योरी में आप लोगों को बताया था कि 3 लाइंस होती हैं चीक्स पे। एक होती है कंटूरिंग की, दूसरी ब्लश ऑन की, और तीसरी होती है हमारी हाईलाइटिंग की। तो ये तीनों लाइंस जो हैं वो अलग अलग प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, ये मिक्स हुई भी होनी चाहिए, यानी ब्लेंडेड होनी चाहिए। मेकअप नाम ही ब्लेंडिंग का है, ब्लेंडिंग के बगैर मेकअप जो है वो बिल्कुल अधूरा है। अगर आप देखें ना, एक मेकअप होता है वो जो हर चीज़ ऐसे लगता है फेस पे बस रखी हुई है, आई शेड भी रख दिए उठा के, तो वो वाला मेकअप जो है वो ब्लेंडिंग के बगैर होता है। और ब्लेंडिंग के साथ मेकअप ऐसा स्मूथ होता है जैसे कि पता ही नहीं चलता कि लाइन कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे एंड हुई है। तो आप देखें कि मैंने कंटूरिंग के साथ ही अपने ब्लश ऑन को मिक्स कर दिया है, पर फिर भी मेरी कंटूरिंग और ब्लश ऑन दोनों फील हो रहे हैं कि दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ इनको हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैंने पिंक कलर का ही सिलेक्ट किया है, आप चाहें तो गोल्ड और सिल्वर भी ले सकते हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हमारी जो बोन होती है ना एक, उस बोन पे मैंने इसको लगाना है हाइलाइटर को, और उस यहाँ पे सेंटर में लगा के नीचे भी ब्लेंडिंग करनी है और ऊपर भी ब्लेंडिंग करनी है। मैं अपनी फिंगर्स के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे ये इस तरह काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे आपकी आदत है आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। जो काम ब्रश वाला है वो ब्रश से ही करें, और जो काम फिंगर से आप कर सकते हैं तो फिंगर्स आपकी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करती हैं। तो आप देखें कि सेंटर में मैंने अप्लाई करके ऊपर भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ और नीचे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग इसकी भी बहुत ज़रूरी है, इसकी भी हमने एक लाइन नहीं बनानी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चीक जो है वो भी ब्लश करे, तो आप यहाँ जहाँ चीक्स पे मैं लगा रही हूँ वहाँ पे आप हाईलाइटर लगाएंगे, तो आपका ब्लश ऑन भी है जो है वो ब्लश करेगा और शाइन करेगा। हाइलाइटर आजकल ट्रेंड में है और बहुत अच्छा लगता है, और जब तक आप हाइलाइटर ना लगाएं ऐसे लगता है आपका मेकअप अधूरा है। तो आप देखें कि आई की इनर साइड की भी मैंने हाइलाइटिंग की हुई है, और अब मैं नोज़ की हाइलाइटिंग कर रही हूँ। तो नोज़ पे आप देखें टिप पे आपने अप्लाई करना है, और आपने ऊपर वाली साइड पे ब्रोज के पास अप्लाई करना है, और फिर आपने ब्लेंडिंग कर देनी है। यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ, और दरमियान में आपने एप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो ऊपर और नीचे होगी, और सिर्फ फिंगर्स के साथ आपने इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। आप चाहें तो इसके लिए आप फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, फैन ब्रश भी आपकी ब्रश किट में होता है। अब मैं लिप्स के ऊपर हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि लिप्स भी थोड़े से ऊपर से शाइन करें। और हाइलाइटर का एक और यूज़ है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जिस एरिया पे मैंने हाइलाइटिंग की है, बस ये हाइलाइटिंग के एरियाज बहुत ज़रूरी हैं। तो अब लिपस्टिक की बारी आ गई। लिपस्टिक के लिए मैंने लाइट पिंक शेड चूज़ किया है। आपकी जो मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं, लेकिन पिंक ड्रेस के साथ पिंक लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। अगर आप डार्क लगाना चाहें डार्क भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं एक सॉफ्ट सा मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैंने लाइट कलर चूज़ किया है, और मैं उसके साथ लिप्स की शेपिंग कर रही हूँ ब्रश के साथ। ब्रश के साथ लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा रहता है, और इसके साथ लिपस्टिक लगती भी बहुत अच्छी और नीट है। तो हमें लिप्स की शेपिंग करनी पड़ती है मेकअप में। जब मेकअप आप करते हैं तो आप लिप्स की शेप को इन्हेंस भी कर सकते हैं और लिप्स को छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपसे ब्रश से नहीं बनती शेप तो आप पेंसिल यूज़ कर लें और पेंसिल के साथ बना लें। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर लिप्स की शेप नहीं बता रही हूँ, वो मैं आप लोगों को एक डिटेल लेक्चर दूंगी। तो अभी आप इतना देखें कि आपकी जो लिप लाइन है
वो बहुत अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए आपके लाइनर के साथ, यानी आपके लिप लाइनर के साथ। अच्छे तरीके से शेपिंग करने के बाद आपने अंदर लिपस्टिक जो है वो फिल करनी है ब्रश के साथ। ऐसे ही लिपस्टिक नहीं लगानी, ब्रश के साथ लिपस्टिक बहुत अच्छी स्मूथ लगती है। तो देखें कि थोड़ा सा मैंने पीची पिंक सा उसको टच दे दिया है और फुल डिटेल मैंने आप लोगों को दी है। कोई भी इतनी डिटेल में आप लोगों को लेक्चर नहीं देता या बताता नहीं है। सिर्फ मेकअप के ट्यूटोरियल तो बहुत ज़्यादा हैं एफबी पे, लेकिन आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन करता। आप यकीन करें मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाह रही हूँ कि मैं हर चीज़ डिटेल से आप लोगों को बता दूँ। तो मैंने बताया था कि हाइलाइटर का एक और भी यूज़ है, तो वो यूज़ ये है कि जब आपने लिपस्टिक लगा ली तो लिपस्टिक को शाइन देने के लिए आपने हाइलाइटर को पिंक कलर के हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे लिपस्टिक पे, तो लिपस्टिक शाइनी और ग्लॉसी हो जाएगी और कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, सटल सा कलर बन जाएगा। अगर आप अपनी लिपस्टिक पे गोल्डन ग्लो चाहते हैं गोल्डन हाइलाइटर लगा लें, सिल्वर ग्लो चाहते हैं सिल्वर हाइलाइटर लगा लें, और पिंक चाहते हैं तो पिंक लगा लें। उसी तरह की ग्लॉसिंग जो है वो लिपस्टिक पे आ जाएगी। तो मैं अपनी लिपस्टिक को थोड़ा सा और नीट कर लूँ। हाइलाइटर लगाने के बाद थोड़ी सी शेप जो है वो गड़बड़ हो गई थी, तो मैं उसको बेहतर कर रही हूँ। आप देखें कि लिपस्टिक का शेड इतना यूनिक हो गया है, ऐसा यूनिक शेड आपको लिपस्टिक में वैसे भी नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत बड़ी टिप दे दी है। ऐसी टिप्स भी आप लोगों को कोई नहीं बताता। ये वो टिप्स हैं जो हम अपने तजर्बे से सीखते हैं और अपने काम को बेहतर बनाते बनाते इन चीज़ों को सीख के और इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने मेकअप में। तो जी मेकअप कंप्लीट होने के साथ साथ आवाज़ मेरी फुल बैठ चुकी हुई है। अगर अब भी समझ नहीं आई ना आपको तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आके पूछ लें, मैं आपको फिर बता दूंगी, मैं आप लोगों को बार बार सिखाऊंगी। तो ये मेरे मॉडल की फ़ाइनल लुक आप देख लें। मैंने स्टाइलिंग अभी बहुत अच्छी सी नहीं की है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को लुक बना के दिखाने के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी है, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दी। स्टाइलिंग भी मैं आप लोगों को प्रॉपर सिखाऊंगी, बताऊँगी। उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। अगर स्टाइलिंग करती तो वीडियो लंबी हो जाती और मेरी आवाज़ गुम हो जाती। तो अब ये सॉफ्ट सी मेकअप की लुक थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तमाम कट्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। आप पिक्चर्स देख लें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और आप इनका बिफ़ोर भी देख सकते हैं। तो बिफ़ोर को लाजमी देखिएगा तो आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आया फेस पे। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देखें क्लास की, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा, ताकि इतनी मेहनत अगर मैंने आप लोगों के लिए की है तो मुझे भी थोड़ा सा रिवार्ड इसका मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।